और आज की ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसकी अपनी सास ने बेदर्दी से घर से निकाल दिया। उस लड़की ने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया कि किस्मत ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए। लेकिन जब वो उसी घर की मालकिन बनकर लौटी जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उसकी सास का क्या हाल हुआ होगा? अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें जोर जोर से खिड़की के शीशे पर चोट कर रही थी। आसमान ऐसे बरस रहा था मानो सारा दर्द धो डालना चाहता हो। और उसी बारिश में भीगती हुई अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को लिपटाए 20 साल की एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका नाम था मीरा। मीरा की आंखों से बहते आंसू और बारिश का पानी अब एक हो चुके थे। उसके कांपते होंठ और सिसकती सांसें इस बात का सबूत थी कि अभी अभी उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। उसकी बच्ची पिंकी, जो अभी सिर्फ 10 महीने की थी, भूख से बिलख रही थी। लेकिन मीरा के पास उसे देने के लिए न तो दूध था, न ही कोई उम्मीद। कुछ ही देर पहले उसके ससुराल वालों ने जिन घर को उसने पिछले 3 सालों से अपना समझा था, उसी घर की देहरी से उसे धक्का देकर निकाल दिया था। और यह सब सिर्फ इसलिए किया गया था क्योंकि मीरा एक गरीब घर से आई थी। मीरा का बचपन गुजरात के एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में बीता था। उसके पिता एक किसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों की मेड़ों पर गुजार दी। मां एक आंगनबाड़ी में काम करती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन मां बाप ने प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। मीरा बहुत सुंदर थी। उसका रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और बाल घने काले थे। पढ़ाई में वो बहुत होशियार थी, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया। 10वीं के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर एक दिन एक बारात उसके आंगन में आकर रुकी। शहर के एक रईस परिवार से रिश्ता आया था। मीरा की मां को लगा शायद उनकी बेटी की किस्मत बदलने वाली है। शायद अब उनकी लाडली को वो सब मिलेगा जो वो खुद कभी नहीं दे पाई। लड़का भरत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दिखने में साधारण, लेकिन बात करने में शरीफ। पहली मुलाकात में ही भरत को मीरा पसंद आ गई। शादी धूमधाम से हुई। गांव वाले कहने लगे, देखो मीरा तो राजकुमारी बन गई। लेकिन उस अनजान शहर में, उस बड़े से घर के अंदर मीरा के लिए कोई महल नहीं, बल्कि एक कैदखाना इंतजार कर रहा था। एक ऐसा कैदखाना जिसकी चाबी उसकी सास सुशीला देवी के पास थी। मीरा जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा घर नहीं देखा था। संगमरमर की फर्श, बड़े बड़े झूमर और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स। लेकिन उस घर की सबसे भयानक चीज थी वहां का सन्नाटा। वो सन्नाटा जो अमीरों के घरों में पाया जाता है, जहां दिल नहीं धड़कते, सिर्फ पैसे की खनक सुनाई देती है। मीरा ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसकी सास सुशीला देवी सामने सोफे पर ऐसे बैठी थी जैसे कोई रानी अपने सिंहासन पर बैठी हो। उन्होंने एक बार मीरा को सिर से पांव तक देखा। वो नजर तिरस्कार और घृणा से भरी हुई थी। उन्होंने पहला वाक्य जो बोला, वो मीरा के दिल में आज भी कांटे की तरह चुभता था। देखो बहू, यहां बड़े घर का बड़ा रिवाज है। तुम्हारे गांव की तरह यहां झूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते। तुम्हें सब कुछ सीखना होगा। और हां, शहर के लोगों से ज्यादा बोलना चालना नहीं। तुम्हारी औकात क्या है, ये मत भूलना। ये सुनकर मीरा की आंखें भर आई। उसने अपने पति भरत की तरफ देखा, लेकिन भरत ने अपनी निगाहें झुका ली। वो अपनी मां के सामने बिल्कुल बेबस था। मीरा ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपने प्यार और मेहनत से सबको जीत लेगी। उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो सुबह 4 बजे उठती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती।
लेकिन सुशीला देवी को हर काम में कोई न कोई कमी ही नजर आती। कभी चाय में चीनी कम होती, कभी रोटी थोड़ी सिक्की हुई लगती। हर दिन एक नया ताना, हर दिन एक नई जिल्लत। एक दिन की बात है, मीरा ने बड़े प्यार से मेथी के परांठे बनाए। सबको बहुत पसंद आ रहे थे। भरत ने तारीफ कर दी, वाह मीरा, आज तो मजा आ गया। बस फिर क्या था, सुशीला देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने अपनी थाली जोर से मेज पर पटक दी और बोली, बस इतनी सी तारीफ पर इतना इतराना ठीक नहीं। बहू, मैंने सालों से इस घर के लिए खाना बनाया है, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। आज तुम एक दिन का खाना बनाकर मुझसे आगे निकलना चाहती हो। यहां मैं रानी हूं और रानी ही रहूंगी। ये सुनकर मीरा की रोटी गले में अटक गई। भरत ने फिर कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी थाली उठाकर किचन में रख आया। मीरा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, क्या वाकई गरीब होना कोई गुनाह है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पापा के पास खुद का मकान नहीं था? क्या वो इस घर में कोई इज्जत नहीं कमा सकती? समय बीतता गया। मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। मीरा को लगता था कि शायद अब तो सब ठीक हो जाएगा, शायद अब तो उसकी सास का दिल पिघल जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब सुशीला देवी को पता चला कि मीरा ने बेटी को जन्म दिया है, तो उन्होंने अस्पताल आने से भी इनकार कर दिया। मीरा की मां जो उसकी देखभाल करने आई थी, उन्हें सुशीला देवी ने साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारी बेटी तो वैसे भी हमारे घर के लायक नहीं थी, और अब इसने तो हमारा वंश भी आगे नहीं बढ़ने दिया। हमें तो एक बेटा चाहिए था। मीरा ने ये बात सुन ली। उसने अपनी मां को जाते हुए देखा। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। उन्होंने मीरा से कहा, बेटा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मीरा ने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने उसका नाम पिंकी रखा। पिंकी की एक हंसी पर मीरा को अपना सारा दर्द भूल जाता। वो बच्ची उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा बन गई थी। और फिर वो दिन आया जिसने मीरा की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सुबह का वक्त था। भरत ऑफिस जा चुका था। सुशीला देवी के पर्स से 500 के 2 नोट गायब थे। उन्होंने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। उन्होंने मीरा को सीधे आंगन में बुलाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे पता था कि गरीब का खून कभी अमीर नहीं बन सकता। तुम्हारी यही औकात है। चोरी करोगी ना तुम, कल को मेरा पूरा घर लूट लोगी। मीरा के हाथ पांव कांपने लगे। मां जी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोल। सुशीला देवी ने मीरा का हाथ पकड़कर झटका दिया। उसी वक्त पड़ोस की शर्मा आंटी भी आ गई। सुशीला देवी ने नाटक करना शुरू कर दिया। देखो शर्मा, मेरी बहू की करतूत देखो। हमने तो इस अभागिन को अपने घर में पनाह दी और ये हमारा ही सामान चुराने लगी। मीरा बार बार रोते हुए कह रही थी, मैंने नहीं लिए, मेरी बच्ची की कसम, मैंने नहीं लिए। लेकिन सुशीला देवी के कानों पर तो जैसे मैल जम गया था। उन्होंने मीरा की साड़ी का पल्लू पकड़ा और उसे घसीटते हुए मेन गेट तक ले गई। रास्ते में मीरा गिरती पड़ती रही। उसकी कोहनी से खून बहने लगा। उसकी बच्ची मासूम पिंकी पालने में सो रही थी। उसकी नींद मां के रोने की आवाज से टूट गई और वो भी रोने लगी। चल निकल यहां से और इस नालायक बच्ची को भी ले जा। सुशीला देवी ने गुस्से में पालने से बच्ची उठाई और मीरा की गोद में पटक दी। मीरा ने अपने पैरों से उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, मां जी, मुझ पर तरस खाओ। बाहर कहाँ जाऊंगी? मेरी बच्ची भूखी है, कल तक रुकने दो। जब भरत जी आ जाएंगे तो सच पता चल जाएगा। लेकिन सुशीला देवी ने अपने पैर झटक दिए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोहे का बड़ा सा गेट एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। मीरा बस उस बंद दरवाजे को देखती रह गई। उसके पास न पैसे थे, न फोन, न कोई पहचान का पता। उसके मायके का गांव सैकड़ों किलोमीटर दूर था।
बारिश शुरू हो गई थी। मीरा ने अपनी कांपती हुई बच्ची को अपनी साड़ी में लपेट लिया। वो बारिश में भीगती हुई एक अनजान रास्ते पर चलती रही। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। उसे तो बस चलना था। शायद दर्द से भागना चाहती थी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वो वहां एक कोने में बैठ गई। उसने अपनी बच्ची को देखा, जो कांप रही थी और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। मीरा की छाती से एक दूध की बूंद भी नहीं निकल रही थी। भूख और डर से बच्ची की आवाज बैठ गई थी। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था, भगवान पर गुस्सा आ रहा था। क्यों वह पैदा हुई? क्यों एक गरीब की बेटी होना अपराध है? उसी बस स्टॉप पर एक बुढ़िया मां जी बैठी थी। उनकी उम्र 70 साल के करीब रही होगी। सफेद साड़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक छोटा सा झोला। वो पिछले आधे घंटे से मीरा को देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक मां अपनी बच्ची को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने झोले से एक बिस्कुट का पैकेट निकाला और चुपचाप मीरा के पास रख दिया। फिर उन्होंने अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ाई। मीरा ने सिसकते हुए बिस्कुट को पानी में भिगोया और एक छोटी सी गोली बनाकर पिंकी के मुंह में डाल दी। भूखी बच्ची ने झट से उसे निगल लिया और शांत हो गई। बुढ़िया मां ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा, उसने रूंधे गले से जवाब दिया। क्या हुआ है? तुम्हारा कोई नहीं है? बुढ़िया मां की आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। मीरा ने अपना सिर हिला दिया। नहीं मां जी, अब मेरा कोई नहीं है। और फिर उसने कुछ नहीं बताया। वो किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन बुढ़िया मां ने उसकी बाह पकड़ ली। चल मेरे साथ, इतनी रात में यहां बच्ची को बीमार कर देगी। बुढ़िया मां उसे अपने घर ले गई। वो घर कोई बंगला नहीं था, बल्कि एक पुरानी सोसाइटी का एक छोटा सा कमरा था। लेकिन वो कमरा मीरा के लिए किसी महल से कम नहीं था। कमरे में एक छोटी सी रसोई थी, एक पलंग था और दीवार पर एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर मीरा समझ गई कि बुढ़िया मां अकेली है। बुढ़िया मां ने तुरंत एक तौलिया निकाला और मीरा को दिया। फिर उन्होंने चूल्हा जलाया और एक गिलास गर्म दूध बनाया। आधा दूध उन्होंने पिंकी को पिलाया और आधा मीरा को पकड़ा दिया। पी ले बेटा, तू भी तो सुबह से भूखी होगी। बुढ़िया मां ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में एक जादू था। महीनों बाद मीरा को किसी की ममता महसूस हुई। उसने रोते रोते वो दूध पिया। उस दिन के बाद से मीरा उसी बुढ़िया मां के पास रहने लगी, जिन्हें सब कांताबा कहते थे। कांताबा ने मीरा से कभी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बस इतना देखा कि एक लड़की अपनी बच्ची के साथ बहुत मुसीबत में है। मीरा ने भी अपना दर्द उन्हें बता दिया। कांताबा ने कहा, भगवान ने तुझे यहां इसलिए भेजा है क्योंकि अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। रोने से पेट नहीं भरता बेटा। मीरा ने अगले ही दिन से काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसने पास की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर मजदूरी मांगी। ठेकेदार ने उसे कमजोर देखकर हंस दिया, लेकिन मीरा ने अपनी जिद से उसे मना लिया। वो दिन भर सीमेंट की बोरियां ढोती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन शाम को जब वो कांताबा के हाथों से बनी रोटी खाती और पिंकी को मुस्कुराते हुए देखती, तो सारी थकान गायब हो जाती। कुछ दिन बाद उसने देखा कि कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर दोपहर का खाना बाहर से मंगाकर खाते थे। मीरा ने कांताबा से कहा, बा, मैं इन लोगों के लिए खाना क्यों न बनाऊं? बस फिर क्या था। मीरा ने सुबह 4 बजे उठकर रोटी सब्जी बनानी शुरू कर दी। वो एक छोटी सी रेडी लेकर साइट पर जाने लगी। उसके हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि देखते ही देखते उसके ग्राहक बढ़ गए। मजदूर उसे बहन जी कहकर बुलाने लगे। ये सब करते हुए मीरा की सादगी और लगन को देखकर साइट के पास एक दफ्तर से एक अधेड़ उम्र के आदमी आए। वे एक बिल्डर थे, मिस्टर शाह। उन्होंने मीरा की रेडी पर खाना खाया और हैरान रह गए। बेटी,
तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, यहां गली में क्यों बैठी हो? तुम्हें तो कोई होटल खोलना चाहिए। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, होटल खोलने के पैसे नहीं हैं। मिस्टर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की चिंता मत करो, तुम बस मेहनत करो। और उन्होंने मीरा को एक छोटी सी जगह किराए पर दिलवा दी। वो जगह एक पुरानी बंद पड़ी दुकान थी, लेकिन मीरा ने कांताबा और कुछ मजदूर भाइयों की मदद से उसे साफ किया। उसने अपनी रसोई का नाम रखा मीरा का घर। बस फिर क्या था, मीरा के हाथ के जादू और उसके प्यार भरे व्यवहार ने उस ढाबे को शहर का सबसे मशहूर खाने का ठिकाना बना दिया। अब मीरा को मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। उसने 2 और औरतों को काम पर रख लिया जो बेसहारा थी। उसकी बच्ची पिंकी अब बड़ी होने लगी थी और स्कूल जाने लगी थी। लेकिन इस सब के पीछे जो सच्ची ताकत थी वो थी कांताबा। कांताबा हर शाम मीरा का हिसाब किताब रखती थी। वो मीरा को बचत करना सिखाती थी। एक रात जब मीरा अपने ढाबे की कमाई गिन रही थी, कांताबा ने उसे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा बहुत उदास था। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा मीरा, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मीरा घबरा गई। बा, ऐसा मत बोलो। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, उम्र हो गई है, लेकिन जाने से पहले मुझे तुझे कुछ देना है। कांताबा ने अपने तकिए के नीचे से एक पुराना सा बैग निकाला। उसमें कुछ कागजात थे। ये देख, ये उस जमीन के कागजात है जिस पर तेरा ढाबा है, और ये इस पूरी बिल्डिंग के मालिकाना हक के कागजात है। मीरा ने अविश्वास से कांताबा की तरफ देखा। कांताबा ने आगे बताया, तेरा ससुराल वालों का वो बड़ा सा बंगला, वो जमीन कभी मेरी थी। मेरे पति के बाद उन लोगों ने धोखे से मुझसे वो जमीन ले ली थी। मैं यहां अकेली मर रही थी, लेकिन तब भगवान ने तुझे भेज दिया। अब तू ही मेरी वारिस है। ये सुनकर मीरा जड़ हो गई। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे बस इस एक पल के लिए जिंदा रखा था। कांताबा ने उस रात मीरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। जिस औरत ने उसे मां का प्यार दिया था वो भी चली गई, लेकिन कांताबा ने जाते जाते मीरा को एक नई जिंदगी दे दी थी। अब मीरा सिर्फ एक ढाबे की मालकिन नहीं थी, वो एक पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन थी। उसने अपने ढाबे को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया। शहर के अखबारों में उसकी मेहनत की तारीफ होने लगी। और इसी बीच दूसरी तरफ मीरा के ससुराल की हालत बहुत खराब हो गई थी। भरत ने एक गलत लेन देन में सारे पैसे डुबो दिए थे। उनका वो आलीशान बंगला जिस पर उन्हें इतना घमंड था, बैंक के कर्ज में डूब गया। बैंक ने नोटिस चस्पा कर दिया कि या तो पैसे भरो या मकान खाली करो। सुशीला देवी का सारा घमंड हवा हो गया। वो दिन रात रोती रहती थी। उनके पास अपनी गाड़ी बेचने तक की नौबत आ गई। मीरा को यह सब पता चला तो उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। उसे अपनी बच्ची की याद आ गई जो उस ठंडी रात में भूखी थी। उसे अपनी जिल्लत याद आ गई। उसने सोचा, यही तो वक्त है। उसने अपने वकील को बुलाया और कहा, उस बंगले के कागजात तैयार करो। वो जमीन कांताबा की थी और अब कानूनन मेरी है। हम उसे खरीदने की बोली लगाएंगे। और वो दिन आ ही गया। सुशीला देवी और भरत अपने बंगले के बाहर खड़े थे। उनका सारा सामान बाहर रखा हुआ था। बैंक वाले नीलामी की प्रक्रिया कर रहे थे। सुशीला देवी गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कानून के आगे किसी की नहीं चलती। तभी एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से पहले एक 7 साल की प्यारी सी बच्ची उतरी जिसने बहुत सुंदर फ्रॉक पहन रखी थी। उसके पीछे एक औरत उतरी। उसने बढ़िया सी साड़ी पहनी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो औरत थी मीरा। सुशीला देवी ने जैसे ही मीरा को देखा, उनके मुंह से चीख निकल गई। ये तू यहां कैसे? वो इतनी घबरा गई थी कि उनके हाथ पांव कांपने लगे। भरत ने जब मीरा को देखा
तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे उसे भूत दिख गया हो। मीरा ने आगे बढ़कर बैंक वाले अफसर को चेक सौंप दिया। उसने कहा, "ये रही बाकी की पूरी रकम। अब इस बंगले की चाबियां मुझे दे दीजिए।" अफसर ने चेक ले लिया और मुस्कुराकर मीरा को चाबियों का गुच्छा पकड़ा दिया। मीरा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। उसने बिना कुछ बोले चाबी से गेट खोला। वो बंद दरवाजा जिसने 3 साल पहले मीरा को बेदर्दी से बाहर धकेल दिया था। अब मीरा नहीं थी। मीरा की जगह अब एक मालकिन थी। तभी भरत उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। "मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं था कि मां ने तुझे ऐसे निकाला था। मैं उस दिन बाहर गया हुआ था। मैंने तुझे बहुत ढूंढा। मीरा प्लीज, मुझे और मां को माफ कर दे।" मीरा ने अपना हाथ झटक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। "भरत, तुम्हें सब पता था। बस तुमने आंखें बंद करना सीख लिया था। उस दिन बारिश में मैंने और तुम्हारी बेटी ने मौत से लड़ाई लड़ी थी। मैंने मजदूरी की है। मैंने भूखे पेट सोकर अपनी बच्ची को खिलाया है। और आज तुम्हें माफी मांगने का हक किसने दिया?" यह सुनकर भरत वही फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। इतने में सुशीला देवी भी अंदर आ गई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा रो रहा है। उन्होंने मीरा की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए। "बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लालची थी। मुझे अपने रुतबे का घमंड था। लेकिन इस घर के बिना हम सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज हमें मत निकाल।" मीरा ने अपनी बच्ची पिंकी को देखा, जो खेलते हुए सुशीला देवी को देख रही थी। उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और सुशीला देवी से कहा, "यही है वो नालायक बच्ची जिसे आपने धक्के मारकर निकाला था। इसका नाम पिंकी है और आज यही नालायक बच्ची इस घर की वारिस है।" यह सुनकर सुशीला देवी का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने पिंकी की तरफ देखा। पिंकी के चेहरे पर मीरा जैसी ही मासूमियत थी। सुशीला देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो बुदबुदाई, "मुझे माफ कर दे, बच्ची।" लेकिन मीरा का दिल तो बहुत पहले पत्थर का हो चुका था। उसने सबको घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। रात हो गई थी। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। भरत और सुशीला देवी गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठे थे। सुशीला देवी का सिर झुका हुआ था और भरत बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। मीरा के मन में एक तूफान उमड़ रहा था। एक तरफ बदला लेने की आग थी, तो दूसरी तरफ उसकी परवरिश के संस्कार। उसे कांताबा की बात याद आ गई। "बेटा, माफ करना सीख लेना, क्योंकि बदला लेने से मन को शांति नहीं मिलती।" मीरा उठी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बाहर गेट तक गई। भरत ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आस जगी। मीरा ने ठंडी सांस ली और बोली, "अंदर आ जाओ।" भरत और सुशीला देवी आश्चर्य से उसे देखने लगे। मीरा ने आगे कहा, "मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर रही हूं। मैं अभी भी उस रात को नहीं भूली हूं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंसानियत नहीं भूल सकती। ये घर तुम्हारा है, रहने दो, लेकिन अब इस घर की मालकिन मैं हूं। मेरे नियम चलेंगे।" सुशीला देवी रोते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ लिया और अपने माथे से लगा लिया। "बेटा, तूने मुझे जिंदगी दे दी। मैं आज से तुझे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझूंगी।" मीरा ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने सुशीला देवी की तरफ देखा और कहा, "नहीं मां जी, बहू ही रहने दीजिए, क्योंकि बेटी तो मैं आज भी अपनी मां की हूं, जिसे आपने इसी घर से जाने पर मजबूर कर दिया था।" ये कहकर मीरा मुड़ी और अंदर चली गई। सुशीला देवी वही खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक मौका जरूर दिया था। कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। ये कहानी असल में अब शुरू होती है, जहां एक औरत अपने दम पर
अपनी शर्तों पर एक नया सवेरा लिखती है। अगर आपको मीरा का यह संघर्ष पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि हर वो लड़की इस कहानी को सुने जो खुद को कमजोर समझती है। मिलता हूं आपसे अगली ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।